उस परमात्मा का, उस सदगुरु का आसन डोल जाता है, वो रह नहीं पाते। हांगकांग में मैं सदगुरु महाराज को पुकारा, तुरंत प्रकट हो गए। सज्जनों, तुरंत 10 मिनट में खड़ा होकर गुरु मंत्र का जाप इतना भीतर से विकल होकर किया। तो सदगुरु महाराज आए, मुझे ले गए, वहां पहुंचा दिए, और तब जब गायब हो गए, मैं वही पत्थर की तरफ खड़ा रह गया कुछ देर तक। सदगुरु महाराज नाम में इतनी शक्ति है, जिसके भीतर में पुकार नहीं है। परमात्मा अरबों खरबों असंख्यों मील दूर है, और जो पुकारता है भीतर से, हृदय से, परमात्मा उनके समीप, सदगुरु उनके समीप तुरंत प्रकट होते हैं। सज्जनों, द्रौपदी के पास भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी से दौड़े दौड़े आते हैं। दौड़ने का तो स्वांग है, वे तो हर जगह है, प्रकट हो गए और बोले कृष्णा। द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण कहते थे, कृष्णा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी कहती है, जिस दुख के कारण आपको याद किया, जिस दुख को मिटाने के लिए आपको याद किया, आप भी वही दुख लेकर आ गए। भगवान ने कहा कि तेरी किसी बातों को मैं सुनने वाला नहीं, कुछ खिला तो सही, इतनी भूख लगी है कृष्णा। द्रौपदी, कहां है तेरा अक्षय पात्र? कहती है कि मैं भोजन जब कर लेती हूं तो मेरा अक्षय पात्र खाली हो जाता है। प्रभु, मैं भोजन कर चुकी हूं, लेकिन ऋषियों के हिसाब से, दुर्वासा ऋषि के हिसाब से मेरे 5 पति थर थर कांप रहे हैं, मैं विचलित हो गई हूं, अब क्या करूं? भगवान ने कहा कि तुम्हारा वो अक्षय पात्र कहाँ है, जरा दो मुझे। लाकर देती है, उसमें भूल बस एक पत्ता, ध्यान से सुनिएगा, अभी धोया नहीं गया था अक्षय पात्र को, एक पत्ता उसमें लगा हुआ था। उसी पत्ता को भगवान खाते हैं और सर्वं जगत तृप्त भव, पूरा जगत तृप्त हो जाए। जैसे ही ऐसा भगवान कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि लोगों का पेट फूलने लगा और अफरने लगे। सब ऋषि मुनि, 88,000 मुनि महात्मा भगवान के संबंध में मैं सुना रहा था। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। आप गुरु महाराज को चढ़ाते होंगे, जब कोई पावन पर्व आता है आप गुरु महाराज को चढ़ाते हैं। जो श्रद्धा से चढ़ाते हैं गुरु महाराज उसे स्वीकार करते हैं। अब कुछ लोग उस पर व्यंग करते हैं, अरे यहाँ हम भूखे हैं, हमें ले आओ, उनको क्या खिलाते, वो खाने वाले हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे स्वार्थी लोग जो अपना पेट को भगवान से भी बड़ा बना देता है, बोले मुझे खिलाओ। सज्जनों, जीव को तो मिलता ही खाने के लिए, जीव तो खाता ही है, लेकिन भगवान कहते हैं कि समर्पित करके खाना चाहिए। समर्पित करे, जो समर्पित नहीं करता है, जो अर्पण नहीं करता है, ऐसे लोग तो दोष ही कमाता है। इसीलिए भगवान, मैं कह रहा था कि वे सब कुछ स्वीकार करते हैं। स्वीकार का मतलब सात्विक। कभी कभी कुछ कुतर्क करने वाला ये कहते हैं कि जब पत्ता स्वीकार करते